सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज़ अ प्योर डिस्क्लेमर। कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। एंड इसके साथ यहाँ पे प्रॉपर आप रिसर्च करना, एनालिसिस करना, उसके बाद ही कुछ करना। हमारे बातों पे कुछ मत करना। पहले तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। इसके साथ जो है सेकंड चैनल, यहाँ पे भी आप जो है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड अपडेट्स यहाँ पे आता है, तो इसको भी आप ज़रूर से जो है देख सकते हो। एंड आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हो। खैर, यहाँ पे इन दोनों चैनल्स के बाद टेलीग्राम चैनल मैं बोलूँगा डेफिनेटली ज्वाइन करना। यहाँ पे लगातार जो है आपको वीडियोस कौन कौन से आ रहे हैं, अपडेट्स क्या है, लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो इसीलिए इसको भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कब मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, कब मैं टारगेट ले रहा हूँ, कब मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे पता चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको भी आप जो है चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको यहाँ पे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले के वीडियोज़ में भी काफ़ी बात किया हुआ है। ठीक है सॉरी, बहुत पहले की भी बात नहीं है, अराउंड इस जगह मैंने इसके ऊपर काफ़ी बात किया हुआ है जब स्टॉक इस जगह पे था तो। ठीक है, खैर यहाँ पे हम फिर से एक नए तरह से बात करेंगे। और यहाँ पे वेरी सिंपल, यहाँ पे आप स्विंग भी देख सकते हो। ठीक है, स्विंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड भी आप जो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी व्यू आप देख सकते हो। ठीक है, आप ये आपके ऊपर है। अब मैं खुद बताऊंगा एंड में कि मैं किस तरह का व्यू देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी बन कैसे रही है वो मैं आपको बताता हूँ। वेरी सिंपल, यहाँ पे ये हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद स्टॉक यहाँ तक गया। दिस इज मंथली रेजिस्टेंस, एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस वजह से स्टॉक में एकदम रेड कैंडल्स बने एंड स्टॉक एकदम नीचे आ गया। एंड उसके बाद फिर स्टॉक चला, फिर नीचे आया, फिर चला, फिर नीचे आया। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्या हो रहा था, आप देखो, दिस इज रेजिस्टेंस, ओके। उसके बाद क्या हुआ, दिस इज रेजिस्टेंस अगेन। ठीक है, दिस इज सपोर्ट वन। ठीक है, ये R1 है, मान के चलो रेजिस्टेंस वन। R1 नहीं मानते हैं, चलो R मानते हैं। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये पहला सपोर्ट, दिस इज सेकंड सपोर्ट, दिस इज थर्ड सपोर्ट, थोड़ा ऊपर है बट इसी जोन में है। ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ सपोर्ट। ठीक है, फोर्थ सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, और आपको यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल दिख चुके हैं, मतलब इट इज कंफर्म। ठीक है, लगभग ही कंफर्म हो चुका है ये सपोर्ट भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेजिस्टेंस है वो एक अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। 3 बार इसने सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है, और ये जो है चौथा बार यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है, तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है यहाँ पे बनती है। एंड अगर आप यहाँ पे इसके नीचे देखोगे तो इसके नीचे जो अगला लेवल है, दिस विच इज़ 107, अभी जो है ये 121 पे है। इस जोन को अगर आप देखोगे तो दिस इज अराउंड 116 टू 120 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नीचे आता है, या फिर 121 भी इट इज़ अ गुड प्राइस टू एंटर फॉर मी। एंड उसके साथ अगर ये अब यहाँ पे बात आती है डाइवर्जन मतलब डिफरेंस की, कि 3 चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ यहाँ पे है स्विंग। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज स्विंग। ठीक है, कि आप स्विंग देख रहे हो। सेकंड थिंग इज पोजिशनल। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, ओके। सो सेकंड थिंग इज पोजिशनल, कि आप पोजिशनल ट्रेड देख रहे हो। एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म में जैसे ये नीचे आएगा, मान के चलो ये नीचे आता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल वेट फॉर दिस लेवल। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा, एवरेज डाउन करूंगा। उसके बाद एक और लेवल है ये, यहाँ पे आएगा तो थोड़ा क्वांटिटी और ऐड करूंगा। एंड इसके नीचे जाने के चांसेस मुझे ना के बराबर लगते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो मुझे लगता है रिकमेंडेशन के बिना, मुझे लगता है कि इसके मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आएगा, मैक्स टू मैक्स। उसके नीचे जो है जाने के चांसेस बहुत कम है, इसके नीचे जाने के चांसेस तो क्योंकि एक बात तो यही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये और भी एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे के चांसेस मुझे काफ़ी कम लगते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में अगर इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिलती है, मान लो कि अगर इसके नीचे क्लोज हो गया, कंफर्म हो गया, तो इसके नीचे का जो डायरेक्ट सपोर्ट है वो आता है कुछ इस जगह पे, अराउंड 84 के आसपास, जो कि काफ़ी दूर है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से लास्ट तक यहाँ तक जाता हूँ, दिस इज 32% फॉल एक्चुअली। ठीक है, और अगर आप इसको हाई से लोगे, जो जहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिला था, तो रेजिस्टेंस है दिस 45% फॉल, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो इसीलिए जो है, अगर इसके नीचे
एक सेकंड, हाँ। सो अगर इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है एंड कंफर्म हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एंड उसके बाद क्योंकि इसके बाद फर्दर गिरावट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, तो इसके बाद जो है मैं फिर इस लेवल पे इसको जो है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे वेरी सिंपल, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ तक भी पहुँचे, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में एक तरह से आप कह सकते हो दिस वन इज अलर्ट एरिया या फिर स्टॉप लॉस टाइप का। लेकिन ऑन क्लोजिंग बेसिस क्लोज होगा, कंफर्म होगा। और ऐसा नहीं कि डेली पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो वीकली पे क्लोज होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म में इसे एग्जिट करूंगा एंड उसके बाद री एंटर करने का जो मुझे एक अच्छा लेवल लगता है वो ये है, जो कि काफ़ी दूर है। फॉर दैट रीज़न मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का व्यू मतलब आप लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल आप समझो, ठीक है। और मैं अगर एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ कि कौन सा लेवल है, तो दिस इज अराउंड 82, ठीक है। ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अब बात करते हैं पोजिशनल एंड स्विंग की। तो थोड़ा मैं इसे जूम कर लूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक एंट्री बनाता हूँ, क्योंकि हमारा स्विंग है। देखो लॉन्ग टर्म में एज यूजुअल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कोई टारगेट मैं तो फिक्स नहीं करता हूँ, किसी भी तरह का टारगेट मेरा लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। शॉर्ट टर्म और पोजिशनल में जो है, या फिर स्विंग में और पोजिशनल में मेरा टारगेट होता है। तो यहाँ पे स्विंग में आप जो है कुछ इस तरह से रख सकते हो। सबसे पहले स्विंग की ही बात करते हैं। स्विंग में यहाँ पे अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है एंड कंफर्म हो जाता है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ एंड दूसरा दिन फिर से रेड कैंडल और कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे मैं स्विंग में एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। जो कि स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 6 से 7% आएगा, वो भी मैक्स टू मैक्स, ठीक है, स्विंग में। और टारगेट की बात करें तो स्विंग का जो पहला टारगेट होने वाला है, मैं इसे थोड़ा सा ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं, ओके। सो स्विंग में जो पहला टारगेट होने वाला है वो होने वाला है कुछ अराउंड इस के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसके भी नीचे 1:2 पर भी रख सकते हो। तो एक जो अच्छा टारगेट है वो ये है। एंड इसके साथ आप एक 1:2 के आसपास जो है देख सकते हो, विच इज़ लाइक दिस प्लेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस मिला था, फिर सपोर्ट मिला था। तो दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2 एंड दिस इज टारगेट 3। दिस इज फॉर स्विंग, ठीक है। पोजिशनल के लिए जो स्टॉप लॉस है उसे आप थोड़ा सा जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर आप यही चीज़ फॉलो कर सकते हो पोजिशनल के लिए। इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो आप पोजिशनल में जो है फिर स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस को आप वैसे भी ट्रीट कर सकते हो जैसे मैंने स्विंग में बताया था, ठीक है। और बाकी अगर मैं टारगेट्स के बारे में बताऊं पोजिशनल में, तो ऐसा ही कुछ टारगेट रहने वाला है। बस पोजिशनल में मैं इस टारगेट को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, ये जो टारगेट 1 है इसको मैं थोड़ा इग्नोर करूंगा। पोजिशनल में फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ रहने वाला है, ठीक है, अराउंड विच इज़ 19% के आसपास। और सेकंड टारगेट जो है मेरा उसी के ऊपर कुछ इसके आसपास रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा एंड मंथली पे आता हूँ एक बार मैं, ओके। सो आप मंथली पे देख सकते हो, ये हो गया ये जो मैं आपको लेवल कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक आप ले सकते हो। उसके बाद आप थर्ड टारगेट जो काफ़ी दूर है एक्चुअली, यहाँ तक आप जा सकते हो ट्रेल करके। तो पोजिशनल में दिस वन इज आप कह सकते हो फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट, ठीक है। 2 टारगेट्स यहाँ हो गए। थर्ड टारगेट के लिए आप ट्रेल करते करते जा सकते हो, और ये जो है अराउंड 183 है, ठीक है। बाकी आप लॉन्ग टर्म में जो टारगेट्स अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी एंड करते हैं आप वीडियो को, वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले बात किया स्विंग के बारे में, सेकंड में बात किया मैंने पोजिशनल के बारे में, एंड थर्ड में बात किया मैंने लॉन्ग टर्म के बारे में। मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो अभी लॉन्ग टर्म के ऊपर है, ठीक है। और सेकंड अगर मैं रखूंगा तो मैं स्विंग पे रखूंगा। पोजिशनल मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने वाला है। बाकी एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे किसी और वीडियो में। रिकमेंडेशन नहीं था। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।